हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे हिंदी को आज जिसमें मैं PIQs करा रहा हूँ और उसके तहत अनेक शब्दों के एक शब्द में कुछ टॉपिक्स बच गए थे PIQ में, तो हम लोग उसको कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो जिसकी PDF मैं डाल दूँगा उसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में रहेगा। अगर आपको वहाँ पे PDF नहीं मिलती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कहीं पे भी कमेंट में आप डाल दीजिएगा, या आप मुझे जो है टेलीग्राम पर ही मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। चलिए फिर हम लोग आज शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द PIQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है, हिंदी के। तो इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पहला है मदिरा पीने का प्याला, जो इसको चषक बोलते हैं, जिसमें ये वाला सा रहेगा, ठीक है, चषक सा, चषक बोलते हैं। मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे चषक कहते हैं। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे मदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है, ठीक है, ये है। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? स्त्रैण। स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रैण बोलते हैं, ठीक है। स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द की अगर बात हो तो उसे प्रत्युत्तर बोलते हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए प्रत्युत्तर शब्द प्रयोग किया जाता है। और उत्तरण का तात्पर्य है तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य है क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है तो उसे बोलेंगे वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। वाग्दान का अर्थ है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना, उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्बद्ध का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द तो आकाशवृत्ति, उसे बोलेंगे। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए आकाशवृत्ति प्रयुक्त होता है एक शब्द। आकाशफल शब्द संतान अथवा संतत के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है तो मुमूर्षु। मरणासन जो अवस्था के लिए एक शब्द मुमूर्षु प्रयुक्त होता है। मृतगामी का तात्पर्य है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि निर्विकारी का आशय है विकार से रहित होने से। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द तो विस्थापित होगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित है, जबकि संस्थापित का आशय है संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ से। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुराभिसंधि बोलते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुराभिसंधि का प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को दुराभ योजना कहा जाता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज ना हो सके के लिए शब्द द्रुत क्रम प्रयुक्त किया जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु कहते हैं।
युद्ध की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु शब्द प्रयोग किया जाता है। जो युद्ध में लगा हुआ हो के लिए युद्धरत बोलते हैं। ठीक, तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द तो तितुर्सु बोलेंगे। तो तैरने या पार करने के इच्छुक के लिए एक शब्द तितुर्सु प्रयुक्त होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो। और तारक का तात्पर्य है आँख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ। हाँ, तो फिर हम यहाँ शुरू करते हैं। देखते 13 नंबर पे, जिसे जानने की इच्छा है को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। जानने की इच्छा है को जिज्ञासु बोलते हैं, जबकि किसी पर विजय पाने की जो इच्छा होती है उसे जिज्ञासु बोलते हैं। ठीक है, अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजुविसु बोलते हैं। तो जिज्ञासु, जिज्ञासु और जिजुविसु में ये अंतर है। जिज्ञासु क्या है? जानने की इच्छा। किसी पर विजय पाने की इच्छा को जिज्ञासु बोलते हैं, और अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजुविसु बोलते हैं। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध बोलते हैं, ना कि क्लिष्ट। ठीक है, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझने योग्य हो को दुर्बोध बोलते हैं। जो गम रहित हो वो अगम, जहाँ या जिसके अंदर न जाया जा सके अगम में, जिसके अंदर न जाया जा सके अगम। जो समझने में कठिन हो भाषा के संबंध में उसे क्लिष्ट बोलेंगे। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसको दुर्बोध बोलेंगे। जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो तो उसे पार्थिव बोलेंगे। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव कहेंगे। ठीक है, इस लोक से संबंध रखने वाले को लौकिक बोलेंगे। जो पहले था पर अब नहीं के लिए एक शब्द है तो भूतपूर्व। जो पहले था पर अब नहीं के लिए भूतपूर्व होता है। शेष इस प्रकार है। जो पहले जन्मा हो पूर्वज। जो निम्न जात में पैदा हो अंत्यज। जो ना आया हो अनागत। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है के लिए दुर्लभ, एक शब्द दुर्लभ का प्रयोग होता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके अलभ्य। जो प्राप्त न हो अप्राप्य। जो उपलब्ध न हो अनुपलब्ध। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए बहुभाषाविद कहते हैं। ठीक है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला तो उसे अनुगामी बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला तो जो है अनुगामी बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश इसको अमूल्य बोलते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो वह अमूल्य है। जो बहुत कीमती हो वह बहुमूल्य है। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला तो उसे मिताहारी बोलेंगे। थोड़ा नापा तुला जो भोजन करते हैं उसे मिताहारी। जो कम खर्च करने वाला हो तो मितव्ययी बोलेंगे उसे। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जो विद्या को चाहने वाला हो वह विद्यार्थी है। गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत बोलते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत बोलते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत बोलेंगे। ठीक है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत बोलेंगे। जो अपने पद का दुरुपयोग करता हो उसे पदभ्रष्ट बोलेंगे। जो किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो वो निष्प्रहा।
जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। उपयुक्त शब्द निस्पृहा होगा, ठीक है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए अप्रत्याशित बोलेंगे। पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। पति युक्ता स्त्री को सधवा बोलेंगे। पति युक्ता स्त्री को सधवा कहा जाएगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद बोलेंगे। महल के भीतरी भाग को अंतापुर बोलेंगे। महल के भीतरी भाग को अंतापुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाले अगर शब्दों की बात करें तो इसमें समुज्ज्वल जो है अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी डबल जा होंगे छोटे, ठीक है। समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, जबकि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, जिसे उज्ज्वल लिखा हुआ वैसे समुज्ज्वल में डबल जा लगेंगे छोटे। जिसका इलाज ना हो सके तो उसे असाध्य बोलेंगे। और ये वर्तनी वाला आ गया भाई, इसमें अशुद्ध वर्तनी शब्द। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलेंगे। जो जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलेंगे। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय होगा। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहेंगे। और जिस स्त्री का पति मर गया तो विधवा। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय बोलेंगे। जो छीड़ ना हो सके अक्षय उसे कहेंगे। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो तो उसे चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय शब्द कहते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है तो अक्षत। तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत के लिए चावल के दाने का प्रयोग होता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंत्यज है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज बोलेंगे। जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ बोलेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जबकि जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जो बहुत कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ बोलेंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वह आशूर्पशया उसे बोलेंगे। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत बोलेंगे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है वह पाथेय उसे बोलेंगे। पाथेय जो यात्रा के समय खाद्य सामग्री दी जाती है इसे पाथेय बोलते हैं। आधी रात का समय निशीथ बोलेंगे। आधी रात का समय को निशीथ बोलेंगे। हाँ, तो आधी रात का जो समय होता है उसे निशीथ कहते हैं। आधी रात के समय को निशीथ बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे आकिंचन बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो आकिंचन। जिससे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत बोलेंगे, ठीक है। अतिथि जिसकी आने की तिथि ज्ञात ना हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वो मुमुक्षु कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा बोलते हैं। दिशाएं
ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर बोलते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन बोलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हो उसे कानीन कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं और जंगल की आग को जंगल की आग को दवाग्नि बोलते हैं। समुद्र की आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत जो है उसे लोरी बोलते हैं, जबकि उनके जन्म के समय सोहर गाया जाता है। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। ठीक है, खे का आशय आकाश से है और चर का मतलब चलना। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना जो है अतिशयोक्ति है। ठीक है, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है तो हौदा। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला आसन को हौदा के नाम से जाना जाता है, जबकि काठी का उपयोग ऊंट के लिए होता है। गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग होता है। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक बोलेंगे। ठीक है, औपनिवेशिक। इनमें से एक के लिए प्रयोग शब्द है आसूर्मशया, तो कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलेंगे रिक्त। उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति उसे रिक्त बोलेंगे। गिरा हुआ के लिए जो शब्द होगा उसे पतित बोलेंगे। निम्नलिखित खंडों में कौन सा एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना स्वयंसेवक कहलाता है, न कि स्वयं की सेवा करना। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने के लिए जो स्वयंसेवक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि बिना वेतन के काम करने वाले के लिए अवैतनिक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द के अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है, अंतेवासी गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ, उसे कृतार्थ बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति के लिए कृतार्थ कहा जाता है, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न शब्द उपयुक्त होगा। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है, उसे काली सूची बोलते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले के लिए एक सूची काली सूची है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तत्सम तद्भव पूरे जितने बचे हुए हैं उसको कराने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार हम लोग PYQ 2-4 दिन में ख़त्म कर लेंगे, और फिर हम लोग डेली 25 से 30 क्वेश्चन हिंदी के करते रहेंगे। चलिए, प्रत्येक टॉपिक का मंडे टू सैटरडे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ पर अपनी क्लास को रोकते हैं। ओके, धन्यवाद।